नमस्कार आप सभी को। आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इनवर्स ऑपरेटर। सो हियर इनवर्स ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय एफ ऑफ डी। किसका? एफ ऑफ डी का। अब यहाँ पर एफ ऑफ डी इज एक्चुअली योर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हियर द क्वेश्चन में अराइज कि इस इनवर्स ऑपरेटर का नीड क्या है। तो इनवर्स ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए। मान लेते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास इस फॉर्म की, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ नोट दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी निकलता है जब आपके पास एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, क्योंकि अगर होमोजीनियस होती तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला ही नहीं जाता, सिर्फ CF निकाला जाता, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. Now here the moment you have your differential equation which I represent as f of dy is equals to q, and this is actually a non-homogeneous differential equation. अब pi निकालने के लिए आप 1 by f of d करोगे which is your differential equation, और इधर आपका रहेगा q. अब q यहाँ पर कोई भी आपका नॉन जीरो एलिमेंट हो सकता है. Now let's have a case number 1. जब आपके पास q is equals to e raised to the power ax दे रखा है, जहाँ पर a कोई भी नंबर होगा. All right. Now here let's have a first example. D square minus 2 raised to the power 2y is equals to e raised to the power 2x. Now here if I compare this with the differential equation, तो आपके पास q क्या है? e raised to the power 2x. अब यहाँ पर मैंने q रिप्रेजेंट ही कैसा किया है? इट इज e raised to the power ax. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. तो जो भी a की वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे फॉर इवेल्युएटिंग योर पर्टिकुलर इंटीग्रल? जिस तरीके से मानेंगे वो मैं नीचे डिस्कस करती हूँ ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए. अब इस केस में मैं आपको दोनों CF और PI निकालना सिखा देती हूँ ताकि आप क्लब करके भी करना सीख जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल CF निकालने के लिए द इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है. तो ये हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. फॉर हियर आई विल इवेल्युएट द रूट्स विच इज +2 एंड -2. अब रूट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं. पीछे डिस्कस किया था हमने कि जब रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं तो CF कैसे निकाला जाता है? C1 e raised to the power 2x प्लस C2 e raised to the power -2x. ये हो गया CF. अब बात करते हैं PI की. सो PI निकालने के लिए आपका एम क्या रहेगा? 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 2 raised to the power 2 e raised to the power 2x. करेक्ट. अभी एक चीज डिस्कस करी थी, यहाँ से जब इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला था? a की वैल्यू 2 मिली थी. करेक्ट. मैंने ये चीज बताई थी जो भी a की वैल्यू होगी उसको हम d इज इक्वल्स टू वो नंबर पुट कर देंगे. तो अब जब a 2 है तो d की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 हो गई है. यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिल जाएगा? 1 बाय 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x. नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज दैट ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 मिलेगा. तो आप एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपको यहाँ पे नीचे 0 मिले, क्वेश्चन करना कैसे है. सो इन दैट केस आप फिर से अपनी गिवन PI पे जाओगे जैसे आपने रिप्रेजेंट किया था. ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और नीचे डिफरेंशिएट करोगे d के रिस्पेक्ट में, और ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा. x से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिफरेंशिएट किया, 2d आ गया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और e रेज टू द पावर 2x. अब अगेन d की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट की थी? 2. सब्स्टिट्यूट करोगे और नीचे क्या आ जाएगा? x बाय 2 इज मल्टीप्लाई टू 2 e रेज टू द पावर 2x. सॉल्व करके क्या आएगा? x by 4 e raised to the power 2x. So this will be your PI. Now, when you have to find a complete solution, it will be CF plus PI. Add all the answers, so this will be your complete solution. Right? Note one more thing कि अगर let if suppose आपने डिफरेंशिएट किया और आपको डिफरेंशिएट करने पे फिर से 2 पुट करने पे नीचे 0 आता है, तो आप उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, एक और x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और e रेज टू द पावर 2x लिखोगे. आपको ये डिफरेंशिएशन तब तक करना है और x को तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक आप नीचे एक नॉन जीरो वैल्यू ना लेके आ जाओ. ऑल राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल.
एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर q है e रेज़ टू द पावर 3x. ऑन कंपेयरिंग मैंने pi लिखा 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 2 e रेज़ टू द पावर 3x. d की वैल्यू दिस 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पे 3 की पावर 2 प्लस 2 e रेज़ टू द पावर 3x. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 1 by 9 plus 2 e raised to the power 3x. On adding you will get 1 by 11 e raised to the power 3x. तो अब नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉन जीरो नंबर आ गया है, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन की, कुछ डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत नहीं है. Multiplication of x and differentiation of d will only be possible only when you are getting 0 in the denominator. All right, I think ये दोनों एग्जाम्पल से आपको दोनों सिनारियोस क्लियर हो गए होंगे. If anyone has any doubt, please let me know, and whatever you have doubt please comment. Thank you so much. जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.